आइए 4 पंक्तियां मैं कह रहा था। गाय माता कि बात जो सच है उसे हम कहें और आप कहो, पुण्य को पुण्य कहो, पाप को भी पाप कहो, और बनाया रिश्ता तो फिर शर्म कैसी रिश्ते में। गाय को माँ कहा तो सांड को भी बाप कहो। एक बार तालियां जोरदार बजाया हो। वाह। पुराण पढ़ते हैं, उन्होंने हम लोगों को पहचान बना दी कि भैया ऐसा करो, सुनो बताएं, सारा माला यहाँ लाके रख दो और वहीं से इशारा कर देना, भैया मैं पहनाना चाहता हूँ, मैं एक उठा के पहन लूंगा। आप कहेंगे भैया मैं भी पहनाना चाहता हूँ, फिर उठा के एक पहन लूंगा। ना आपको आने की जहमत होगी ना हमको। सलाह पसंद आई हो तो फिर ठोक दो। नहीं, मैंने ताली बजाने के लिए नहीं कहा। मैं इकलौता एक कवि इस मंच पर हूँ जो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि तालियां बजा दीजिए, या मूड बना दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। मैं तालियां नहीं बजवाऊंगा। मुझे नेताओं से फार्मूला मिला है। नेता लोग कहते हैं कि तुम मुझे वोट दो, खून तो मैं तुम्हारा चूस ही लूंगा। तो वैसे मैं भी कहता हूँ, कविता मेरी सुन लो, तालियां तो मैं बजवा ही लूंगा। पंक्तियां सुनिए। मैंने पुराणों की बात, जब मैंने बहुत से पुराण, सारे पुराण पढ़े हैं, गप्पों का भंडार के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। 4 पंक्तियां सुन लीजिए आप। स्वागत। कि पढ़ा पुराणों में जब से मैंने, तभी से मेरा कलेजा धड़का। पढ़ा पुराणों में जब से मैंने, तभी से मेरा कलेजा धड़का। कहानियां मन गढ़ंत सुन के, कहानियां मन गढ़ंत सुन के हमारे सीने में शोला भड़का। अगर है होना तो सोच लो तुम, नर और नारी से होंगे बच्चे। घड़े से पैदा न होगी लड़की, न खीर खाने से होगा लड़का। इसी खानदान का 4 पंक्ति और देखिए आप कि पांव छोटों के ये बड़े नहीं छुआ करते। पांव छोटों के ये बड़े नहीं छुआ करते। नीम के पेड़ से महुए नहीं चुआ करते। अपनी अज्ञानता का पर्दा हटा कर देखो, अपनी अज्ञानता का पर्दा हटा कर देखो। नाक मुंह कान से बच्चे नहीं हुआ करते। दादा बहुत अच्छे। जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद दादा, बहुत अच्छे। लगता है मेरा सुझाव आपको पसंद नहीं आया। वहीं से इशारा कर दो, टंगा हम फिर पहन लेंगे। भैया वेद बाबू एक काम करो, आप हमारे सामने आ जाओ। देख लीजिएगा जब माला ढेर हो जाएगा तो एक फोटो खींच लेना, और खींचना तब जब मेरी आंख बंद रहेगी। माला लिप या मोबाइल ले लो हमसे, नहीं भेज देंगे आप। ऐसा है ना, आप दूसरा सोच रहे होंगे। दरअसल बात क्या है, मैं घर से नहीं, उस रिकॉर्डिंग से मतलब नहीं, हमको घर पे दिखाना है। हम घर पे कह आ रहे हैं, मैं लम्हा जा रहा हूँ कब सम्मेलन में। अब विश्वास बनाए रखने के लिए सब बहुत जरूरी चीज है। अब यहाँ घर से जाके दिखाऊंगा, ये भैया उसमें वो जो लम्हा लिखा है ये जरूर आ जाना चाहिए। पंक्तियां और सुनिए साथियों, कुछ ऐसी 4 पंक्तियां और देखिए जी। आसाराम हमारे चेले बैठे, लेकिन जो समझाया था वो उसने नहीं किया, इसीलिए चला गया जेल। कि मन में भरा एक जोश था, चैलेंज के साथ पंक्तियां सुनिए साथियों। कि मन में भरा एक जोश था, क्या राम ने सोचा। क्या बात है। मन में भरा एक जोश था, क्या राम ने सोचा। तप में ऋषि खामोश था, क्या राम ने सोचा। और एक ब्राह्मण के कहने से सर राम ने काटा। शंभू का क्या दोष था, क्या राम ने सोचा। 4 पंक्तियां और देखें कि कैसा भी धनुधर हो,
गुरु से ज्ञान नहीं मिल पाएगा। कैसा भी धनधर हो, गुरु से ज्ञान नहीं मिल पाएगा। अर्जुन से ऊंचा उसको स्थान नहीं मिल पाएगा। और जब तक जिंदा है दुनिया में ऐसे ऐसे द्रोणाचार्य, तब तक हम एकलव्यों को सम्मान नहीं मिल पाएगा। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। और साथियों, बहुत देर से आप सुन रहे हैं और सुनते सुनते बहुत लोग चले भी गए, तो मैं चाहता हूं कि वो नौबत ना आवे, थोड़ा सा मुख्तसर में सुन लीजिए। अब मैं एक रचना सुनाई दे रहा हूं जिसके लिए मेरा लिफाफा तैयार है। अगर वो नहीं सुनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, चिंता नहीं। मैं खटाई सुन चुका, मिठाई वाली सुनो, मजा आ रहा है, पैसा वापस। अच्छा चलिए सर, मैं एक गीत आपको सुना रहा हूं और पूरी रचना में मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता कि जिससे मेरी जबान गंदी हो जाए, क्योंकि अगर नाम ले लूंगा तो आप जान जाएंगे कि मोदी को कह रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं नाम नहीं लूंगा। पूरी रचना में कसम खा के कहता हूं नाम नहीं लूंगा। अब गीत सुन लीजिए। गीत में एक एक पंक्ति और एक एक पंक्ति का एक एक शब्द गवाही देगा कि मैं किसको कह रहा हूं। अब गीत सुनिए आप। दादा, अच्छा अच्छा, गीत सुनिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। स्वागत है, स्वागत। इशारा मेरा सुनते जाइए, इसको व्यंग कहते हैं जी। कि कभी वो काले धन वापस मंगवाता है, कभी वो काले धन वापस मंगवाता है, अच्छे दिन के ख्वाब कभी दिखलाता है, लंबी लंबी फेंक रहा है, सारा भारत देख रहा है, सारा भारत देख रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है। भाइयों और बहनों, दिखा रहा है खेल मदारी भेष में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में कि कभी वो काले धन वापस मंगवाता है, अच्छे दिन के ख्वाब कभी दिखलाता है, लंबी लंबी फेंक रहा है, सारा भारत देख रहा है, दिखा रहा है खेल मदारी भेष में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। पहला बंद देखें आप, ये हमारा और आपका दर्द जो हमने इस पीरियड में दर्द भोगे हैं, वही मैं गिना रहा हूं कि पहले 500 और 1000 के नोट बंद कर डाले, पहले 500 और 1000 के नोट बंद कर डाले, हम गरीब लोगों के ही धन लगे हैं इनको काले, एटीएम की लाइन में भी दिखे हम ही नालायक, एटीएम की लाइन में भी लगे हम ही नालायक, पूंजीपत नेता मंत्री ना देखा कोई विधायक, आप ये माने या ना माने, हम जाने या दिल ही जाने, हम जाने या दिल ही जाने, आप ये माने या ना माने, दिन हमने काटे किस तरह कलेश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। दूसरा बंद देखें दर्द कि अभी न इनकी प्यास बुझी, लगते हैं खून
खून के थ्रस्टी, एक अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया, थ्रस्टी यानी प्यासा। और ये आप मजबूरी समझ जाएंगे क्यों मैंने अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया। पांडे सुनिएगा कि अभी न इनकी प्यास बुझी, लगते हैं खून के थ्रस्टी, कि कमर न सीधी हुई थी उस पर लाद दिया जीएसटी। कमर न सीधी हुई थी उस पर लाद दिया जीएसटी। और दुकानदार व्यापारी नेता, दुकानदार व्यापारी सबकी हालत कर दी खस्ता। और 5 साल की पीठ पे देखा 8 किलो का बस्ता। 5 साल की पीठ पे देखा 8 किलो का बस्ता। मेरे बच्चे मिट्टी धूल जाएं सरकारी स्कूल, मेरे बच्चे मिट्टी धूल जाएं सरकारी स्कूल। इनके बच्चे जाकर पढ़े विदेश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। और वादे पे वादे जो करते चले आ रहे हैं। अगला बंद देखें आप कि हर खाते में 15 लाख के आने का था वादा। कितने लोगों को मालूम है ये बात? बहुमत में है। अरे रे रे, अरे बर्दाश्त करो, अच्छे दिन आ रहे हैं। नहीं नहीं, एक चीज और बता दें, आप परेशान ना हो। आप नहीं नहीं, एक चीज और बता दें पांडे जी, जो लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अभी हमारे अनारी जी ने भी, शोभनाथ भाई ने भी कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। आने वाले नहीं हैं, आ गया, बिल्कुल आ गया। और आपको यकीन ना हो तो 4 पंक्तियां पहले सुन लीजिए कि ऐसे ऐसे अच्छे दिन कैसे आए। कि अब जुमलेबाजी से लगाए देश को चूना कोई नहीं, अब जुमलेबाजी से लगाए देश को चूना कोई नहीं। सब कुछ आपका ही है लेकिन इसको छूना कोई नहीं, सब कुछ आपका ही है लेकिन इसको छूना कोई नहीं। और एक सांसद जूते से खुद मारे अपने विधायक को, अच्छे दिन आने का इससे बड़ा नमूना कोई नहीं। अगला बंद देखिए मित्रों कि हर खाते में 15 लाख के आने का था वादा, कि हर खाते में 15 लाख के आने की थी आशा। और वो क्या सबका पेट भरे जो खुद हो भूखा प्यासा। और घर के बड़े बुजुर्गों को दे दिया है काला पानी। मुरली मनोहर जोशी हो या अटल हो या आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी हो या अटल हो या आडवाणी। राम लला हो भले धनुर्धर। रामचरितमानस में बखान है कि रामचंद्र जी बहुत बड़े धनुर्धर थे, लेकिन इनके आगे वो कुछ नहीं। कि राम लला हो भले धनुर्धर, पर जो शक्ति है इनके अंदर। राम लला हो भले धनुर्धर, पर जो शक्ति है इनके अंदर। राम लला हो भले धनुर्धर, पर जो शक्ति है इनके अंदर। वो न ब्रह्मा विष्णु और महेश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। अगला बंद देखें साथियों कि जिसकी हैसियत कुछ भी न थी, आकाश वो चूम रहा है। रोज चीन जापान रूस अमेरिका घूम रहा है।
ये गारंटी चैलेंज है कि आज तक जितने भी हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज तक किसी ने इतना शेयर नहीं किया होगा कि रोज चीन, जापान, रूस, अमेरिका घूम रहा है और ईवीएम की मक्कारी का जब हो गया खुलासा, देख लिया सारी दुनिया ने इनका खेल तमाशा। न थी किसी को ऐसी आशा, न थी किसी को ऐसी आशा, पलट गया है जैसा पासा कि गधा एक जीता घोड़ों की रेस में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। और एक बात आप जानते हैं, जब चुनाव आता है तभी रामलला भी याद आते हैं। रामलला 20 साल से बहुत परेशान हैं। रामचंद्र जी 20 साल से परेशान हैं और किस तरह परेशान है बंद देखिएगा कि जैसे ही आए चुनाव, जैसे ही आए चुनाव, मंदिर का मुद्दा जागे, अलादीन के चिराग से जो जिन्न निकल कर भागे, अलादीन के चिराग से जो जिन्न निकल कर भागे, आश्वासन की घुट्टी देकर फिर ये मुद्दा टाले और 5 साल के लिए राम को ब्लैक लिस्ट में डाले, 5 साल के लिए राम को ब्लैक लिस्ट में डाले। अब रामचंद्र जी क्या सोच रहे हैं कि राम भी सोच के हैं घबराए, राम भी सोच के हैं घबराए, मंदिर से तिरपाल में आए, राम भी सोच के हैं घबराए, मंदिर से तिरपाल में आए, अब फंसा न दे कहीं हमें ही झूठे केस में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। और ये अंतिम बंद बड़े ध्यान से सुनिएगा साथियों कि ये आप रोज अखबार पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, पाकिस्तान रोज हमारे जवानों को मार रहा है, कभी 2, कभी 5, कभी 10, 20, रोज उसकी गिनती नहीं। और हमने कितने मारे उनको आप बता सकते हैं? हमारा फेंकू सीना ठोक के कहता 56 इंच का है और हमने उनके 300 जवानों को मारा। जीरो बोलने दीजिए, लेकिन जो हमारा फेंकू बोल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो कहता मैंने 300 मारा। अब मैं रोज पाकिस्तान जो वीर को मार रहा हमारे यहाँ, वो 5, 10, 20 को छोड़ो, मैंने एवरेज 3 का लिया कि अगर सिर्फ 3 वो हमारे जवानों को मार रहा है तो साल में 1090 हो गए। अब एवरेज देखिए, पंक्तियां सुनिए साथियों कि रोज 5, 10, 20 मरा करते अपने सेनानी, रोज 5, 10, 20 मरा करते अपने सेनानी, और आप कहें बस व्यर्थ न जाएगी इनकी कुर्बानी, आप कहें बस व्यर्थ न जाएगी इनकी कुर्बानी। तो 3 का औसत ही ले तो यहाँ अपने मरे 1000 से ज्यादा, और साल में 300 मार के तुम बनते अपने को दादा, साल में 300 मार के तुम बनते अपने को दादा। बात मेरी सच लगे तो बोलो, बात मेरी सच लगे तो बोलो, अपने अपने हाथ को खोलो। कहे जल्दी आ रहे हो
बात मेरी सच लगे तो बोलो, बात मेरी सच लगे तो बोलो, अपने अपने हाथ को खोलो, बजे तालियां दम हो जो इस संदेश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में।